हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टेक्निकल। आपका इलेक्ट्रिकल का जो भी लेक्चर चल रहा है वो मैं कंटिन्यू करके लेके चल रहा था और हमने अभी कल के लेक्चर में देखा एनालॉग में से बीजेटी एम्पलीफायर, जहाँ पे हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ये था कि हम लोगों ने स्टडी करते करते ये देखा कि अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं हमारे एक्सी की, तो एक्सी क्या होता है, किस केस में। दो केस हमने स्टडी की थी। पहला केस हमने स्टडी किया था जिसमें ये हमने कहा डीसी एनालिसिस, हमने क्या बोला, डीसी एनालिसिस। और दूसरा जो केस था वो था एसी एनालिसिस। डन, डीसी एनालिसिस एंड एसी एनालिसिस। हमने डीसी एनालिसिस में क्या कहा, हमने डीसी एनालिसिस में ये कहा कि हमारी जो एक्सी है वो ओपन, यानी हमने क्या कहा कि ओपन सर्किट, जीरो ओपन सर्किट। यहां हमने क्या बोला, कुछ तो है, और इसलिए हमने क्या बोला, शॉर्ट सर्किट बोला, हमने शॉर्ट सर्किट हमने बोला। यानी डीसी एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एक्सी है वो ओपन सर्किट हो जा रहा है और यहां पर जो एक्सी है वो शॉर्ट सर्किट। देखो, एक्सी ओपन सर्किट, एक्सी शॉर्ट सर्किट नहीं कहते हैं। एक्सी इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस, ठीक है। और हम इस केस में कहते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या है, ओपन सर्किट, और यहां पर कैपेसिटर है वो क्या है, शॉर्ट सर्किट। डन है। ये हमारी कल की स्टडी थी जो हमारा लास्ट टॉपिक यहां तक चला था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम देखते हैं उसकी बात करते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। मैंने आप लोगों से बोला था कि आज हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे कुछ छोटी सी चीज। एक आप लोग बॉक्स बनाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स में हमने सबसे पहले ये देखना है कि अगर मैं बात करता हूं रीजन वाइज, किसकी मैं बात करता हूं, रीजन की मैं बात करता हूं। मैंने आपको क्या बताया था, इनपुट। पहले हमने क्या बोला, एक हो गया हमारा इनपुट और दूसरा हमारा क्या हो गया, आउटपुट। ये इनपुट क्या है, ये आउटपुट क्या है। आप लोग एक बॉक्स बना लो इस तरीके का, और मैं यहां लिखूंगा क्या, रीजन। यहां क्या लिखूंगा मैं, रीजन। डन, समझ में आ गया। ये हमारा इनपुट क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा है इनपुट जंक्शन, ओके। और ये हमारा क्या है, आउटपुट जंक्शन। डन। और ये हमारा रीजन कैसा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं, हम इनपुट जंक्शन में अगर बोले कि इनपुट जंक्शन होता क्या है, तो हम कहते हैं कि इनपुट जंक्शन मतलब क्या है, जेई, कल बात हुई थी, एमिटर इज अ इनपुट जंक्शन। और दूसरा क्या होता है, जेसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर जंक्शन। एमिटर जंक्शन इज अ इनपुट जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन इज अ आउटपुट जंक्शन। ये बात हमने कल डिस्कस की थी और कल मैंने बोला था कि इसको नोट बना के जरूर लिखिएगा, और अगर आपने नहीं लिखा है तो इस पॉइंट को जरूर लिखे कि अगर हम बात करते किसकी, हमने दो बात कही थी, किसकी, पहली एनपीएन ट्रांजिस्टर, किसकी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरी किसकी, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो अगर हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में ये याद रखना कि जे इज व्हाट, इनपुट जंक्शन, एंड जेसी इज व्हाट, आउटपुट जंक्शन। अब तो कुछ केस बनने वाले हैं। अगर इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, आउटपुट जंक्शन रिवर्स्ड बायस्ड है, यानी ये चार केस दिख रहे हैं आपको। पॉसिबिलिटीज हम कैसे निकालते हैं, पॉसिबिलिटीज कैसे निकालते हैं, 2 to the power n। टोटल कितने जंक्शन है, 2। कितने जंक्शन है, 2। अगर 2 जंक्शन है तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 2 to the power 2, यानी कितनी पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज। मैं पहले पॉसिबिलिटीज लिखता हूं, फिर मैं बताता हूं कि किस रीजन में काम करता है। पहली पॉसिबिलिटीज होती है हमारा क्या, कि हमारा इनपुट जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस और हमारा आउटपुट जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस। समझ में आया, आउटपुट जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये कहता है कि अगर हमारा इनपुट जंक्शन इज व्हाट, रिवर्स्ड बायस, एंड आउटपुट जंक्शन इज आल्सो व्हाट, रिवर्स्ड बायस। आरबी इज रिप्रेजेंट द रिवर्स बायस एंड एफबी इज रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बायस। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि अगर हमारा दोनों क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड, क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड, यानी हमारा इनपुट जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है और हमारा आउटपुट जंक्शन भी क्या है, फॉरवर्ड बायस। चौथा कंडीशन क्या है, चौथा कंडीशन ये है कि अगर हम कहते हैं हमारा ये क्या है, रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस क्या है, इनपुट जंक्शन,
और आउटपुट जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड। समझ में आया? ये हमने 4 की बात कर ली। 4 टोटल पॉसिबिलिटी होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर अभी चल रहा है और अभी हमने स्टडी की रीजन वाइज, किसको क्या रीजन बोलते हैं, कब किसको क्या रीजन बोलते हैं, इसको इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना और इस बॉक्स को बना के लिखना। ठीक है, कब किसको क्या कहते हैं, इसको इंपॉर्टेंट नोट्स बना के लिखना। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा जेई मतलब इनपुट जंक्शन, अगर एमिटर जंक्शन इनपुट जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, जेसी आउटपुट जंक्शन कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, सो दिस केस इज व्हाट, एक्टिव रीजन। अगर मैं बात करता हूं तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि 90% जो क्वेश्चन होते हैं, 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो कहां से होते हैं, वो आपके इसी रीजन से होते हैं, इसी रीजन से होते हैं, एक्टिव रीजन से होते हैं। आपके 90% क्वेश्चन कहां से होते हैं, आपके एक्टिव रीजन से होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होने वाला है, एक्टिव रीजन। बट हम सैचुरेशन रीजन की भी बात करेंगे, क्योंकि सैचुरेशन रीजन वो रीजन होता है जहां पर जो हमारी केसेस होती हैं वो चेंज होती हैं और उसके बेसिस पे बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो मैक्सिमम जो होंगे, जो मतलब ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, वो हमारे कहां पे आएंगे, सैचुरेशन रीजन से। अब हम बात करते हैं अगर दोनों रिवर्स बायस है, अगर दोनों रिवर्स बायस है सो विच इज कॉल्ड क्या, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, क्या, कट ऑफ रीजन। डन, मतलब कट ऑफ है, बंद है, दोनों रिवर्स बायस है, सप्लाई नहीं है, सब बंद है, तो कट ऑफ रीजन है। थर्ड जो होता है, अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। डन, इसको आप समझ लेना, मैं बताऊंगा एक्टिव रीजन क्यों होता है, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन क्यों होता है, और सब चीजों के बारे में डिस्कस हम लोग डीपली करेंगे कि एक्टिव रीजन में क्या कंडीशन बनता है, कट ऑफ रीजन में क्या कंडीशन बनता है, सैचुरेशन रीजन में क्या कंडीशन बनता है। लास्ट इज व्हाट, रिवर्स बायस्ड इनपुट जंक्शन एंड आउटपुट जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। क्या आपको ये दिख रहा है कि ये जो कंडीशन है ये जस्ट फर्स्ट के अपोजिट है? क्या आपको ये दिख रहा है कि ये जो कंडीशन है ये फोर्थ, ये फर्स्ट के अपोजिट है? अगर आपको ये चीज सीन हो रही है, अगर आपको ये चीज सीन हो रही है तो शायद हम ये कह सकते हैं, शायद हम ये कह सकते हैं कि ये इसका इनवर्स है। यहां पर इनपुट फॉरवर्ड बायस, यहां पर इनपुट रिवर्स बायस्ड, यहां पर आउटपुट फॉरवर्ड बायस, यहां पर आउटपुट देख रही तो आपका फॉरवर्ड बायस, सॉरी यहां पे आउटपुट रिवर्स बायस, यहां पे आउटपुट फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस रीजन को अगर हम बोलें तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स, इनवर्स एक्टिव रीजन। व्हाट, इनवर्स एक्टिव रीजन, क्योंकि ये रीजन है ये टोटली एक्टिव रीजन का क्या है, इनवर्स है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन से दो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाइज जो हर साल पूछे जाते हैं गेट में, या फिर मैं बोलूं इंजीनियरिंग जो भी स्ट्रीम के लड़के हैं उन सभी के भी बीटेक में भी ये सारी चीजें क्वेश्चन आती है, अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं जेई की भी बात करता हूं तो भी मैं ये कहूं कि ये जो दो रीजन है हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर मैं बोलूं कि ये जो दो रीजन है हमारे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, व्हाट, विच इज फर्स्ट इज एक्टिव रीजन एंड थर्ड इज सैचुरेशन रीजन। ये दोनों रीजन सबसे ज्यादा हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इस सभी के बारे में बहुत डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। बट कब फॉरवर्ड बायस, कब रिवर्स बायस तो कौन सा रीजन, कब रिवर्स बायस, कब रिवर्स बायस तो कौन सा रीजन, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पे हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा एक्टिव रीजन है तो क्या कंडीशन होगा, अगर हमारा कट ऑफ रीजन है तो क्या कंडीशन होगा। तो ये जो एक रीजन का ग्राफ है इसको आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद आप इस जो बॉक्स है इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आप इसको पॉज कीजिएगा और इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज व्हाट, मैंने कल भी बताया था कि हम बीटा डीसी, बीटा एसी, आपने एक और टर्म सुना होगा अल्फा। अब आज मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि अल्फा बीटा क्या है, मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि अल्फा बीटा क्या है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप एसी में कैसे डायग्राम बनाते हो, कैसे केवल इक्वेशन लिखते हो, और या फिर अगर आप एसी की बात करते हो तो आप डायग्राम कैसे बनाते हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी,
बीटा की और अल्फा की। सबसे पहले बात किसकी करते हैं हम, बीटा की और अल्फा की। तो मैं यहां पर बीटा और यहां पर अल्फा लिखता हूं, डन है, बीटा अल्फा। कुछ कैलकुलेशन भी होंगे, वो भी हम देखेंगे। लाइक अगर मैं बात करता हूं बीटा की, किसकी बात करता हूं मैं, बीटा की। देखो ये मत देखना कि ये कौन सा ब्रैकेट है, बस अभी तुम ये समझो ये बात हो रही है बीटा की। और यहां हम किसकी बात करेंगे, अल्फा की। किसकी, अल्फा की। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीटा को क्या बोलते हैं। तो बीटा को हमने कहा था क्या, करंट गेन, कहा था करंट गेन, करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। क्या है ये है करंट गेन। किसका, किसका, करंट गेन ऑफ किसका है, ट्रांजिस्टर का। क्या है, करंट गेन है, करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है। देखो अभी आप निर्णय मत लेना कि सर आप करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर बोल दे रहे हो, कैसे बोल दे रहे हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस आप सुनते जाओ। ये भी क्या है, करंट गेन, ट्रांजिस्टर का क्या है, करंट गेन है, किसका, ट्रांजिस्टर का। ये भी क्या है, ये भी हमारे ट्रांजिस्टर का करंट गेन। अच्छा, करंट गेन इसका मतलब जो इसका फॉर्मूला होगा वो करंट आउटपुट बाय करंट इनपुट होगा, तभी तो ये करंट गेन है, तभी तो ये क्या करंट गेन है। लेकिन इसको लिखने से पहले मैं एक पॉइंट और लिखना चाहता हूं इसके साथ, जो शायद अल्फा और बीटा को अलग अलग बता दे। अभी अल्फा बीटा क्या है, सेम। अभी तक जो भी मैंने लिखा है इसके हिसाब से हमारा अल्फा और बीटा दोनों क्या है, सेम। क्योंकि अल्फा इज ऑल्सो करंट गेन, बीटा इज ऑल्सो करंट गेन, एंड अल्फा इज ऑल्सो करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड बीटा इज ऑल्सो करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो भाई अंतर क्या है, अंतर क्या है, अंतर यह है कि इस बीटा के पास कॉमन क्या होता है, इस बीटा के पास कॉमन होता है एमीटर। क्या कॉमन होता है, इस बीटा के पास क्या कॉमन होता है, एमीटर। और इस अल्फा के पास क्या कॉमन होता है, बेस। क्या कॉमन होता है, बेस। तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि ये हमारा करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर है, ये भी सही है कि ये हमारा करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर है। बट याद रखना ये हमारा कॉमन इमिटर करंट गेन ट्रांजिस्टर और ये हमारा कॉमन बेस करंट गेन ट्रांजिस्टर। मैंने डायग्राम बनाया था बीटा का, आज भी डिफाइन करते हैं, आज भी डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको चीजें समझ में। लाइक मैंने क्या बोला था, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि हमारा इसमें क्या है, कॉमन क्या है, एमिटर। अगर ये एमिटर कॉमन है, अगर ये एमिटर कॉमन है तो ये हमारा इनपुट पोर्ट, ये हमारा आउटपुट पोर्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट, ये हमारा कलेक्टर आउटपुट और बेस इज इनपुट। समझ में आया। डायरेक्शन ऑफ करंट हमें पता होगी कि ये IB और ये IC। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही होगी कि जो हमारा अगर बीटा की बात करते हैं तो कॉमन इमिटर यानी इमिटर को हमने क्या दिखाया, कॉमन दिखाया इमिटर को। इमिटर हमारा क्या है, कॉमन है, और हमारा इनपुट क्या है, बेस, और आउटपुट क्या है, कलेक्टर। डन है इतनी बात। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहां पर हमने क्या बोला, यहां पर हमने बोला है कि यहां पे हमारा कॉमन क्या है, यहां पे हमारा कॉमन जो है वो है क्या, बेस। यहां बेस हमारा कॉमन है, बेस हमारा कॉमन है। ये क्या है, इनपुट, ये क्या है, आउटपुट। अगर ये कॉमन है, यहां पर कलेक्टर आउटपुट है, तो यहां पर इनपुट क्या होगा, एमिटर इज इनपुट। ध्यान से देखिएगा, एमिटर कॉमन तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, एमिटर कॉमन नहीं, बेस कॉमन तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। और जब हम कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर करते हैं उसका करंट गेन लेते हैं, दैट इज बीटा, दैट इज बीटा। और अगर हम कॉमन बेस करते हैं, उस ट्रांजिस्टर का करंट गेन निकालो तो हम क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा भी आएगा, बीटा भी आएगा। रिलेशन कैसे होता है, मैथमेटिक्स सब कुछ करेंगे। ये क्या हो जाएगा, I इज इनपुट करंट एंड IC इज आउटपुट। देखो दोनों केस में एक चीज कॉमन है, दोनों केस में एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है क्या, IC इज क्या, आउटपुट करंट, IC इज क्या, आउटपुट करंट। अरे भाई फॉर्मूला भी तो यही कहता है। अगर हम बोलते हैं ये करंट गेन है, करंट गेन क्या बोलता है, करंट गेन क्या है, बीटा। बीटा क्या है, करंट गेन। अगर करंट गेन बीटा है तो होगा क्या, I आउटपुट बाई I इनपुट। सेम यही भी वो भी बात करेंगे।
क्या कहेंगे, अगर करंट गेन है अल्फा, अगर करंट गेन है अल्फा, तो इसको भी हम क्या आई आउटपुट बाई आई इनपुट करेंगे। भैया यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस, एम्पियर यूनिट ऊपर एम्पियर यूनिट नीचे, दोनों कट यूनिटलेस, तो गेन हमेशा यूनिटलेस। ठीक है, यहां पर भी ऊपर यूनिट एम्पियर नीचे यूनिट एम्पियर, दोनों कट यूनिटलेस। ठीक है, अब हम बात क्या करते हैं, आई आउटपुट इस केस में क्या है। देखो आई आउटपुट इस केस में क्या है, अगर हम आई आउटपुट की बात करें तो इस केस में हमारा आई आउटपुट क्या है, आई सी, और आई इनपुट क्या है, आई बी। क्या यही फॉर्मूला बीटा का है, आई सी बाई आई बी। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि आई बीटा, और या फिर हम बात करते हैं आई बीटा नहीं बीटा की, विच इज आई सी बाई आई बी। और हम अभी जान गए कि दोनों के दोनों तो हमारे क्या है, करंट गेन है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें कॉमन इमिटर होता है, तभी तो फॉर्मूला आईसी बाई आई बी है। देखो मैंने प्रूफ किया कि फॉर्मूला आईसी बाई आई बी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इमिटर क्या है, कॉमन, और इनपुट क्या है, बेस, और यहाँ पे आउटपुट क्या है, कलेक्टर। तो आउटपुट बाई इनपुट ही तो करंट गेन होगा, तो आउटपुट आईसी, इनपुट आईबी, तो बीटा इक्वल टू आईसी बाई आईबी। सेम यहां पर भी अगर मैं बात करूं अल्फा की, तो क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू आई आउटपुट बाई आई इनपुट। आई आउटपुट क्या है, आईसी, आई इनपुट क्या है, आईबी, सॉरी आईई। तो शायद हम लोग अल्फा का भी तो फॉर्मूला आईसी बाई आईई ही करते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ऐसे ही बनाना, बीटा अल्फा लिख लेना, कॉमन करंट गेन ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर करंट गेन ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस करंट गेन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ये बोलते हैं ये अल्फा होगा ये बीटा होगा, इतनी चीज को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, फटाक से नोट डाउन करो इस चीज को, और हम आगे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा लेके आगे चलेंगे। फिर हमारा एक टॉपिक आएगा एसी और डीसी एनालिसिस। ठीक है, एसी एनालिसिस डीसी एनालिसिस थोड़ा सा टॉपिक आएगा, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे कैसे केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, टेंशन नहीं लीजिए, मैं सारे क्वेश्चंस भी टच करूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बोलूं आपके बीटेक लेवल में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं बोलूं कैसे क्वेश्चन जेई मेंस लेवल में आते हैं, इससे भी क्वेश्चन कुछ आते हैं जेई मेंस में, जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देखो हमारा जो चैनल है ना, वो चैनल इसी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ रहा है, बेसिक्स से एडवांस तक, बेसिक्स टू एडवांस। तो हमें बेसिक भी लेना, एडवांस भी लेना, हम हर चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो क्यों आईसी बाई आई बी, क्यों आईसी बाई आई, ये सब आज आपको समझ में आया होगा। हमने अभी यहाँ पर लाइन खींच लो ना, फॉर्मूला डिराइव करा ना, फॉर्मूला डिराइव क्या, फॉर्मूला के कैसे किस किस पार्ट में फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, बीटा, और उसको हमने क्या निकाला था, आईसी बाई आई बी निकाला था, डन। यहाँ पे हमने लिखा था अल्फा, अल्फा क्या था, आईसी बाई आई निकाला था, डन। अभी यहीं तक लेके चलो, अब आगे हम चलते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि चीजें एक्टिव रीजन में, किसमें, एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन में ना, किसमें, एक्टिव रीजन। अभी आपको पता तो चल गया होगा कि व्हाट इज एक्टिव रीजन, पता चल गया ना, व्हाट इज एक्टिव रीजन। आपको पता तो चल गया होगा कि व्हाट इज एक्टिव रीजन। भाई साहब, एक्टिव रीजन वो रीजन होता है जिस रीजन में हमारा फॉरवर्ड बायस होता है जेई, और हमारा जेसी इज रिवर्स बायस। अब आपको पता है कि जे इज इनपुट एंड जेसी इज आउटपुट। ठीक है, एक्टिव रीजन में है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्टिव रीजन के लिए मानता हूं तो शायद मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, बहुत लोग कहते होंगे फॉर एक्टिव रीजन व्हाट आई सीज बीटा आई बी, कहते हैं। और कल मैंने डायग्राम से ये भी चीज क्लियर कर रखा है आपको कि आई ई इज इक्वल टू क्या, आई सी प्लस आई बी। देखो आप यार, देखो लेक्चर कोई मिस मत कर देना, क्योंकि हर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड आएंगी। अब ये फॉर्मूला मैंने कल डिराइव किया, अगर आप कल का लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, तो आप कल का लेक्चर जरूर देखना, फिर आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। ठीक है, और मजा भी आएगा, तो आप इस चीज को जरूर कनेक्ट करना। ठीक है, तो आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। अगर मैं इसको वहां पुट करूं, अगर मैं वहां पुट करूं तो आई सी इक्वल टू आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। आई सी कॉमन कर लो भाई, आई सी कॉमन कर लेते हैं, क्या बचा, 1 प्लस आई बी बाई आई सी बचा। आई सी से आई सी कैंसिल, आई सी से आई सी कैंसिल, अल्फा हमारा क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस, अच्छा आई बी बाई आई सी क्या है, आई बी बाई आई सी क्या है, या तो आई सी बाई आई बी है। अगर ये आई सी बाई आई बी बीटा है
तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि 1/बीटा इज इक्वल टू IB/IC लिख सकता हूं। इसको मैं यहां पुट करूं, तो मैं क्या लिखूंगा 1/बीटा लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं ना। अब इसको मैं क्या करूंगा, आगे एलसीएम ले लो, पुट कर दो, सॉल्व कर दो, तो क्या ये बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 आएगा। देखो भाई सिंपल सा रूल, अल्फा को बीटा के फॉर्म में क्या कहते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। पहले तो ये अल्फा AC/I, बीटा AC/IB, बाकी सारी चीजें आपको इन्हीं से मिलेंगी। डन। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। वैसे अगर मैं अल्फा को, तो मैंने अल्फा को बीटा के टर्म में लिखा, अब मैं बीटा को अल्फा के टर्म में लिखना चाहता हूं। इसी फॉर्मेट को मैं आगे करूं। देखो दो तरीके, एक तो या तो मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को अलग अलग करके सॉल्व करूं, या तो फिर मैं ऐसे करूं, मैं इधर से करता हूं, मैं चीजों को इधर भेजता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा, मैं लिख सकता हूं। अगर मैं इसको यहां पर बीटा के फॉर्मेट में देखता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि व्हाट इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। हो गया, डन। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये सिंपल सा है फॉर्मूला बेसिस पे। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके बीटेक लेवल पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जेई मेंस पे भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। आपको आईसी और आईबी और आई की वैल्यू पता होती है, आपको अल्फा बीटा निकालना होता है, या फिर अल्फा दिया है बीटा निकालना है, तो आप इससे निकाल सकते हैं और इस सारे फॉर्मूले को आप लेके आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये हो गया आपका मैथमेटिकल टर्म। मैंने तो इन चीज़ों को लेके मैं चलने के लिए बोला था, बीटा अल्फा क्या होता है और भी सारी चीज़ें। अब लास्ट जो मैं कुछ टाइम में डिस्कस करने वाला हूँ, डीसी और एसी एनालिसिस क्या है। मैंने कल आप लोगों को बोला था बीटा डीसी, बीटा अल्फा भी डीसी होता है ना भाई, अल्फा डीसी अल्फा। अब आप मुझसे ये पूछो सर व्हाट इज डीसी, व्हाट इज एसी, और 90% जो यहाँ लेक्चर लेने आए हो ये तो पता ही होगा व्हाट इज डीसी, व्हाट इज एसी। नहीं पता है तो भी ठीक, पता है तो बहुत ठीक। देखो बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं पता है तो भी ठीक, और पता है तो ठीक, नहीं पता तो और ठीक, क्योंकि मैं बताऊंगा। लेकिन अगर पता है तो फिर भाई बहुत ठीक, ठीक है ना, थोड़ा सा लॉजिक अलग है। पता है तो बहुत ठीक, लेकिन हम ये सब चीज़ें यहाँ बताएंगे। ओके चलो वो सब चीज़ें छोड़ो। अब हम आते हैं किस पे, डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस पे। हम बात करते हैं किसकी, डीसी एनालिसिस। ठीक है, बीटा डीसी कल मैंने बात की थी ना, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, तो हम बात करते हैं डीसी एनालिसिस। तो डीसी एनालिसिस में अगर बीजेटी का अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ ऐसे आएगा, कुछ ये दिखेगा आपको। फटाक से आप अपने कॉपी में, जब तक मैं ड्रॉ करता हूँ साथ ही साथ मेरे ड्रॉ कर लो, ठीक है, समझ रहे हो, साथ ही साथ ड्रॉ कर लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक, ये क्या है हमारा, ये हमारा आरबी, ये क्या है हमारा VBB, ये क्या है हमारा प्लस माइनस VBE, ये क्या है प्लस माइनस VCE, ये VE सॉरी RE, व्हाट इज दिस RE, व्हाट इज दिस RC, VCC, और यहाँ हमारा क्या होता है VCB। अच्छा अगर मैं बोलूँ ये क्या है, तो ये हमारी DC सप्लाई है, ये हमारी क्या है DC सप्लाई, इसको याद रखना DC सप्लाई, ठीक है। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इनपुट, ये हमारा क्या है इनपुट। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये डीसी एनालिसिस है तो इनपुट तो डीसी देंगे, यानी हम ये इनपुट क्या होगा हमारा डीसी, और ये याद रखना ये डीसी सप्लाई, बाकी कोई तो सप्लाई दिख नहीं ना रही है, ये डीसी सप्लाई है वीसीसी पे, और ये इनपुट है हमारा डीसी। डन। अच्छा अगर मैं बोलूं ऐसा कहीं भी पोर्ट दिख रहा है आपको, वीसीसी लिखा हो, वीबीबी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझिए, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। इसको इस सर्किट के अंदर मत लीजिएगा, इसको डॉट लाइन से दिखाइए। क्या है ये हमारा है इतने दूर का जो वोल्टेज है वो है हमारा VCE, ठीक है। क्या है VCE, VCC, टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल माइनस। डन। चलो कलर का प्रॉब्लम ना हो इस वजह से मैं इसको लिख देता हूँ आपको
VCC, VCC, ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, तो ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, VCC। अच्छा, अब इसमें अगर मैं बताऊं आपको इस इक्वेशन के बारे में, तो यहां पर केवीएल इक्वेशन लग सकती है और यहां पर भी केवीएल इक्वेशन लग सकती है। मैं केवीएल इक्वेशन ये यहां पर केवीएल इक्वेशन क्या कहलाएगी, यहां पर केवीएल इक्वेशन कहलाएगी इनपुट केवीएल। अगर मैं यहां लगाऊंगा तो क्या कहलाएगी, आउटपुट केवीएल। मैं लगाता हूं आउटपुट केवीएल, में लगाता हूं आउटपुट केवीएल क्या होगा, चलो पहले इनपुट केवीएल लगाते हैं। चलो आते हैं, यहां पर करंट क्या फ्लो कर रहा होगा, IB बेस करंट, यहां पर करंट क्या फ्लो कर रहा होगा, IC कलेक्टर करंट, और यहां पर करंट IE एमिटर करंट। चलो मैंने पहले ही बताया भाई कि I इज इक्वल टू वॉट, IB प्लस IC। क्यों, क्योंकि ये फॉलो करेगा KCL को, किरचॉफ करंट लॉ। अगर दो करंट आ रहा है तो एक करंट चला जाएगा, तो आने वाले करंट जाने वाले करंट के बराबर। डन। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, केवीएल इक्वेशन लिखना है। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो पोर्ट होता है, या फिर अगर मैं टर्मिनल की बात करूं तो कोई लोग आगे का टर्मिनल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सब में आगे का लेना। कोई लोग पीछे का टर्मिनल लेते हैं, कोई बात नहीं, आप पीछे का टर्मिनल लो, लेकिन सब में सेम कंडीशन रखना। मैं पहला टर्मिनल यूज करता हूं और मैं इक्वेशन लिखता हूं। जैसे मैंने यहां क्या लिखा, VB निगेटिव है, तो यहां क्या लिखेंगे, माइनस VB। ध्यान से देखना, अगर आप केवीएल इक्वेशन नहीं जानते हो तो आप इसको कमेंट जरूर कर देना कि सर मुझे केवीएल इक्वेशन और केसीएल इक्वेशन लिखने नहीं आता है, तो मैं एक लेक्चर बना दूंगा आपका 10 मिनट का, कैसे केवीएल केसीएल लिखते हैं। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम एक अच्छा लेक्चर बनाएंगे और उस पर हम बेसिक से स्टडी करेंगे।